नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन के बारे में नियमित रेगुलर रूप से आजकल बात चल रही है। एक हमारे वरिष्ठ साथी ने इस बारे में एक भावपूर्ण पोस्ट किया है जिसको मन को छूने वाली है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बैंक पेंशनर्स के साथ भेदभाव व कुठाराघात क्यों, अन्याय क्यों? बैंक पेंशनरों की पेंशन पिछले 3 दशकों से संशोधित नहीं हुई। ये मामला कई सालों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। 17 जनवरी 2022 को इसकी हियरिंग की डेट फिक्स थी, फिर ये 4 फरवरी पोस्टपोन हुआ और फिर अचानक प्रीपोन करके 20 जनवरी 22 को रखा गया और फिर कोर्ट ने 3 माह का समय दे दिया। सभी रिटायरीज फिर ठगे से महसूस कर रहे हैं। अपडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईबीए को 3 महीने का समय और दे दिया। आईबीए ने वित्त मंत्रालय के कहने पर श्री मल्लिकार्जुन राव, चेयरमैन पीएनबी की अध्यक्षता में जून 21 में बैंकिंग में अपडेशन, पेंशन अपडेशन पर अपना रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने 8 महीने की अवधि में भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और इस काम के लिए आईबीए व कमेटी ने 17-18 बड़े वकीलों को काम पर लगा रखा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर भी सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं रख पाई, जबकि चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को आईबीए व कमेटी की एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए थी कि समय पर रिपोर्ट क्यों नहीं थी, मगर ऐसा ना हो सका। ये विचारणीय विषय है। न्यायालय अपने ही फैसलों को पेंशन अपडेशन न होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 के सिविल अपील 1123 के अपने ही फैसले की घोर उपेक्षा है। उस फैसले में माना गया था कि पेंशन 50% से कम नहीं होगी। प्री रिवाइज्ड स्किल्स वेतनमानों के अनुरूप ही पेंशन रिवाइज्ड होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भारत सरकार की पत्र संख्या F11/2001 IR डेटेड 1 मार्च 2019 पत्र डेटेड 1 मार्च 2019 के अनुसार पेंशन के संशोधन के लाभों के हकदार बैंक पेंशनर हैं, लेकिन आईबीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिनांक 13/2/18 सिविल अपील 6524/2012 में पारित आदेश के लागू को करने में विफल रहा। लगता है सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट्स जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह देख रहे हैं जैसे पेंशन अपडेशन की लागत सरकारी बजट से देनी है, जबकि सेंट्रल एम्प्लॉयज पेंशन एंड स्टेट एम्प्लॉयज पेंशन को इस तरह देना होता है, लेकिन बैंकों और पेंशन में पेंशन अपडेशन फंड से ही देनी होती है। पेंशन फंड कर्मचारियों के पीएफ से इकट्ठा किया हुआ धन है, इसलिए बैंकों या सरकार का कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। पेंशन फंड में इस समय लगभग 2,90,000 करोड़ और पेंशन अपडेशन में लगभग 7,000 करोड़ ही खर्च होने हैं, वो भी आरबीआई फार्मूले के अनुसार। यह बात सब अच्छी तरह जानते हैं। आईबीए तथा यूबीयू मिलकर सरकार, सुप्रीम कोर्ट और रिटायरीज के गुमराह करने में लगे हुए हैं। आरबीआई में 31 अक्टूबर 2012 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वालों के पेंशन अपडेशन 2019 में सरकार के आदेशानुसार पेंशन अपडेशन कर दिया गया। फ्रेंड्स, क्या सेवानिवृत्त होने के बाद रिटायरीज हमेशा के लिए सब तरफ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं? न तो रिटायरीज की आवाज़, न तो सरकार, न बैंक, न नेता, न ही न्यायालय परवाह करता है। और तो और चिंताओं के कारण मृत्यु भी सिर पर आकर खड़ी हो जाती है। बैंक रिटायरीज ने आदरणीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी जगह अपनी गुहार लगाई। प्रधानमंत्री जी के पास अनगिनत याचिकाएं भेजी गईं, मगर पीएमओ उनको अलग अलग मंत्रालयों को भेज देता है और आगे कुछ नहीं होता। पीएम के पास बात पहुंच ही नहीं पाती। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस भेदभाव को माना है और सकारात्मक रूप के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित करवा लिया जाता और फिर तारीख पे तारीख का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर भी हमें न्यायालय पर भरोसा है कि जब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैंक पेंशन भोगियों के पेंशन अपडेशन
100% डीए न्यूट्रलाइजेशन व स्पेशल वेतन के मुद्दों पर निर्णय देगा तो 100% यकीनन व निश्चित रूप से न्याय रिटायरीज के पक्ष में ही होगा। पर कब? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। पर कब? क्या हमारे अनगिनत साथी इस दुनिया से चले जाएंगे तब? अब तक लगभग 2 लाख रिटायरीज भगवान को प्यारे हो चुके हैं। बाकी बचे लगभग 5 लाख बैंक रिटायरीज को न्याय, केवल न्याय और न्याय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये एक मार्मिक अपील है हमारे एक वयोवृद्ध साथी की। ये मार्मिक अपील हमारे सभी रिटायरी साथियों की तरफ से, सरकार से, यूबीयू से, आईबीए से, सबसे है। हमारा कोई भी सुन ले ताकि हमारा उद्धार कर सके। हमारे अब रिटायरी साथियों में वो क्षमता नहीं बची है जो अनगिनत सालों तक इसका इंतजार करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।